Assalamu alaikum viewers, how are you? I am Muhammad Munif. Welcome to my YouTube channel. Today we'll study about electron affinity. Electron affinity is amount of energy released when an electron added in valence shell of an element. जब किसी एलिमेंट में या एटम में हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो जो एनर्जी जो रिलीज होती है खारिज होगी उसको हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। लास्ट वीडियो में हमने आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ा था, ये उसके बिल्कुल उल्ट है। उसमें जो एनर्जी थी वो रिक्वायर होती थी और उसमें इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करते थे। तो यहाँ देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में एनर्जी जो है वो एक तो रिलीज हो रही है और सेकंड इलेक्ट्रॉन हम खुद से ऐड कर रहे हैं। इनके सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल है जी, उसमें हम सोडियम जो है वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है और क्लोरीन में वो ऐड हो जाता है, NaCl जो एग्जांपल है उसकी। देखें जी क्लोरीन का, अगर हम इसको फॉर एग्जांपल ये जी न्यूक्लियस है, उसके बाहर जी पहला शेल Kl, K में 2 होंगे। की बात करें तो L में 8 आएंगे, 10 हो गए, 7 रह गए हैं तो वो चले जाएंगे, 17 होता है ना क्लोरीन का। 7 है तो जी यो हम लेट्स जी 1 2 3 4 5 6 7, ये जी 17 हो गए जी। ये क्लोरीन है जी। अभी इसमें पॉजिटिव चार्ज है। क्लोरीन का ये स्ट्रक्चर है डायग्रामेटिकली। तो इसमें अब हमने इलेक्ट्रॉन ऐड करना है ताकि इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाए। तो क्लोरीन में जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो 18वां इलेक्ट्रॉन जो है NaCl के केसेस में हम NaCl, तो सोडियम को भी नहीं बना रहा, हम यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात कर रहे हैं कि वो क्या है। तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि क्लोरीन में ऐड होगा तो उसी की हम बात करते हैं क्लोरीन की। तो जो सोडियम से इलेक्ट्रॉन जो जाता है वो क्लोरीन को जाएगा, जो एक इलेक्ट्रॉन है वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। 18 जी ये इलेक्ट्रॉन हो गए इसके। तो क्लोरीन का जी ये जो इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है उसको हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। अब इसके हम यहाँ पे जो बुक पे वैसे एग्जांपल दी गई हुई है वो फ्लोरीन की दी गई हुई है। फ्लोरीन है तो फ्लोरीन के भी चले वो भी नहीं देते हैं। फ्लोरीन में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जो इसके लिए एनर्जी रिक्वायर होगी वो जी 328 होगी किलो जूल पर मोल। और ये माइनस में चार्ज आएगा, उसका प्लस में चार्ज था आयोनाइजेशन एनर्जी का। उसका इसलिए था क्योंकि वो हमने एनर्जी सिस्टम को दी थी, तो ये सिस्टम से एनर्जी खुद ब खुद रिलीज हो रही है। तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है इसलिए इसको हम माइनस के चार्ज से शो करेंगे। ये फ्लोरीन की एग्जाम्पल बुक में दी गई हुई है। तो सोडियम क्लोराइड की NaCl की ज़्यादा एक कॉमन एग्जाम्पल है तो वो इसलिए एक्सप्लेन कर दी गई है। तो अब इनके इसके अलावा ट्रेंड आते हैं। ट्रेंड इन पीरियड हम देखते हैं जी। ट्रेंड इन पीरियड में इंक्रीज इन पीरियड जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पीरियड में इंक्रीज कर रहा है, ये सेम है जी उसी तरह जिस तरह आयोनाइज एनर्जी का था। और डिक्रीज कर रहा है इन ग्रुप, बिल्कुल आयोनाइज एनर्जी की तरह। तो यानी ये सिमिलरिटी है आयोनाइज एनर्जी में और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में। तो आयोनाइजेशन जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है इंक्रीज इन पीरियड में इंक्रीज करती है। इसकी रीज़न क्या है, क्यों इंक्रीज करता है? जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो वैसे वैसे एटॉमिक का जो साइज़ है एटम का, वो एटॉमिक रेडियस ऑफ एटम जो साइज़ है वो छोटा हो जाता है। यानी ये जो साइज़ है, एक और शेल ये जो है अगर ऐड करेंगे हम इसमें और इलेक्ट्रॉन तो ये छोटा हो जाएगा साइज़। इस साइज़ के छोटे होने की वजह से जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को, जो आने वाला इलेक्ट्रॉन कमिंग इलेक्ट्रॉन क्योंकि साइज अब छोटा आ गया है, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा मजबूती से अपनी तरफ खींचता है। जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो इसलिए जैसे जैसे हम एक लेफ्ट टू राइट नेक्स्ट एलिमेंट में जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो इंक्रीज कर जाती है। बट इन केस हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में ट्रेंड उसका जी अपोजिट है पीरियड से, वो कहता है डिक्रीज इन ग्रुप है। इसकी भी रीज़न क्या है, वहाँ पे तो क्या था कि साइज ऑफ एटम डिक्रीज है, ये रीज़न थी। यहाँ पे रीज़न क्या है कि साइज ऑफ एटम इंक्रीज कर जाता है साइज।
और जैसे जैसे क्योंकि हमें पता है कि जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं ग्रुप में तो नंबर ऑफ जो है शेल वो बढ़ते जाते हैं। फॉर एग्जांपल जी नेक्स्ट अगर हम में चले जाएं तो इसी को मैं बना रहा हूँ ये, इसमें एक और एक शेल ऐड हो जाएगा जब हम नेक्स्ट में जाएंगे। इससे और नीचे जाएंगे, जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाएंगे एक जो है ना ग्रुप के एक से ऊपर से नीचे आने में एक शेल का इजाफा हो जाता है। तो जितना हम नीचे जाते जाएंगे तो उतने शेल ऐड होते जाएंगे। तो ये शेल ऐड हुआ है तो न्यूक्लियस और वैलेंस जो है, वैलेंस शेल तो वो हमने यही ना सारी बात ही वैलेंस शेल के ऊपर है कि वैलेंस शेल में ही एटम को जो है ऐड करना है। तो अब वैलेंस शेल में और न्यूक्लियस के दरमियान जो है वो डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर गया है, यानी जो अट्रैक्शन होगी न्यू कमिंग इलेक्ट्रॉन जो आएगा वैलेंस शेल में उसकी अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस से वो लूज हो जाएगी, कम हो जाएगी। डिस्टेंस बढ़ गया और अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगी, और इस अट्रैक्शन के कम होने की वजह से जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वो भी कम हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो ये थी जी आज की मुकम्मल वीडियो। पेपर में क्वेश्चन किस तरह आते हैं वो जरा देख लें। एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, फिर उसके अलावा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड आ सकता है, ट्रेंड इन पीरियड क्या है, ट्रेंड इन ग्रुप क्या है, एक तो ये आते हैं, या फिर ये आ सकता है वाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज इन पीरियड या वाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज इन ग्रुप। अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन एक बड़ा ट्रिकी आता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को कंपैरिजन उसमें डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का और आयनाइजेशन एनर्जी का। तो वहाँ पे मोस्टली जो है ना जब पेपर्स वगैरह चेक किए जाते हैं उसमें यहाँ बच्चे जो लिख देते हैं उसमें ट्रेंड भी जो है ना उनके लिख देते हैं, तो वो उसका डिफरेंट नहीं है, वो सिमिलरिटीज है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में सिर्फ डेफिनेशन और एग्जांपल आती है जब कंपैरिजन पूछा जाए आयनाइजेशन एनर्जी का और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। जी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।